प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं फिर से एक बार इस नई शाम को आई हूँ वचन के साथ, एक परमेश्वर का नए मनने के साथ। हालेलुया। और वो वचन है, क्रूस पर दी गई हुई पांचवी वाणी ही मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। तो मैं छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद महान सामर्थ्य परमेश्वर राजा यीशु, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, इस वाणी को पिता प्रकाशन आप देना पिता। मैं कुछ नहीं लेकिन आप सब प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करना। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु को इस वाणी के लिए। हम देखते हैं प्रियो कि इससे पहले 4 वाणियाँ हो चुकी हैं। जब प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़े हैं तो प्रभु यीशु के मुख से निकली हुई पहली वाणी थी, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और दूसरी वाणी थी, आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। डाकू के बारे में थी ये। तीसरी वाणी थी, हे नारी देख ये तेरा पुत्र और ये तेरी माता है। ये प्रभु यीशु मसीह अपने माता को बोल रहे हैं आत्मिक रूप में। और चौथी वाणी थी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये उनके पिता से अलगाव जब होता है तब की ये वाणी है। और पांचवी वाणी को देखते हैं, जब वो क्रूस पर है तब कहते कि बड़े धीमे आवाज़ से मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। देखिए प्रियो कि हम सोचते कि एक परमेश्वर ने, आप भी जब ये वाणी को सुनोगे हो तो आप बोलोगे कि पाखरी दीदी तो कहती है कि जो संसारिक लोग ये जरूर बोलेंगे कि ये सृष्टि का रचनाकार है, सृष्टि बनाई है, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। तो फिर परमेश्वर क्यों बोल रहे हैं कि ऐसा मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने अपने वाणी से, हर एक शब्दों से सागर को बनाया, पानी पर चला, चट्टानों को खोल दिया है। हालेलुया। और सामरी स्त्री को बोलता है कि अगर तू ये जल मांग लेती और तू मुझे समझती, ये सारी बातें करता है, जल के सोते की बात करता है, तो तू कभी प्यासी नहीं होती। तो ऐसा ईश्वर प्यासा कैसा हो सकता मेरे प्रियो। तो हम स्पष्टीकरण करेंगे मेरे प्रियो। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु प्यासा कैसा है। हालेलुया। वो प्यासा की बात इसलिए हो रही कि जब वो क्रूस पे चढ़े गए हैं, क्रूस पे चढ़े गए हैं तो बहुत सारे संसारिक लोग बोलते हैं कि ईश्वर था, ईश्वर को क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया है। ये एक भविष्यवाणी थी, हम पापियों की वजह से चढ़ाए गए। वो हम पाप ना करते तो वो कभी ना चढ़ते। एक एक पापियों के लिए वो क्रूस पर चढ़ाए गए ताकि हमारा जीवन सुख से बीतने पाए। हालेलुया। जो परमेश्वर से हम अलग हो गए थे पाप के कारण, प्रेम करने के लिए वो क्रूस पर चढ़े, हमारे पापों को धोने के लिए। तो हम देखते हैं कि प्यासा हूँ। जैसे कि हम देखते कि परमेश्वर एक सामान्य स्त्री मरियम के गर्भ से जन्म लिया और मनुष्य के रूप में मनुष्य के साथ रहकर खाना पीना और भूख का, प्यास का एहसास किया उन्होंने, ये मानवीय रूप में। जब क्रूस पर चढ़े तो वो जो प्यास है उनकी मेरे प्रियो, तो वो एक मानवीय प्यास है, वो शारीरिक प्यास है। शारीरिक रीति में भूख प्यास का उन्होंने एहसास किया है। ईश्वरीय प्यास उनकी अलग थी। ईश्वरीय प्यास भी हम देखते हैं कि जैसे शारीरिक प्यास में वो लाजर के उसमें कब्र में रोए हैं, लेकिन शारीरिक प्यास में क्या किया उन्होंने, आत्मिक प्यास में क्या किया उन्होंने। आत्मिक प्यास में वही लाजर को, 4 दिन की सड़ी हुई लाश को जिंदा किया। हालेलुया। हालेलुया। देखिए आप ईश्वर कैसे है, कैसी आत्मिक प्यास है और कैसी शारीरिक प्यास है। कहने का मतलब यह है कि वो ईश्वर तो थे ही पूर्ण, लेकिन मानव रूप में उन्होंने जन्म लिया था, तो वो मानव भी थे। हालेलुया। मानव के साथ रहकर हर एक चीज़ का, हर एक दुख दर्द का उन्होंने क्या एहसास किया है। ऐसा कैसा हो सकता जो बोलने से सागर बन जाता है, बोलने से समुद्र बन जाता है, बोलने से चट्टानों से पानी निकल जाता है। ऐसा कैसा हो सकता है कि जिनके बोलने से पानी निकलता है तो उनको प्यास लगती है। जबकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य का 7 का 16 हम पढ़ देते हैं। आप बने रहे मेरे साथ। हालेलुया। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप
और न कोई तपन पड़ेगी। हालेलुया। ये स्वर्गदूत ईश्वर के बारे में बात चल रही है। हम जब वहाँ पे जाएंगे हमारे बारे में भी ये बात चल रही है। हम जब सब लोग वहाँ स्वर्ग में जाएंगे तब की ये बात चल रही है। हम देखते प्रियो कभी भी स्वर्गदूतों को, ईश्वर को प्यास नहीं लगती है, वो कभी प्यासे नहीं होते हैं। हालेलुया। लेकिन ये प्यास जो है मेरे प्रियो, ये शारीरिक प्यास है मेरे प्रियो। हम देखते कि कई बार क्या होता है कि हम पूरा काम करते, काम में बिजी रहते और क्या होता है कि कई बार काम करने के बाद थकान महसूस करते हैं और नीचे जब बैठ जाते हैं उसके बाद हम बोलते कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेके बेटा। हालेलुया। जैसे कि योद्धा भी जब लड़ाई में जाते हैं, युद्ध करते हैं, युद्ध करने के बाद उनको पता चलता है दर्द कैसा है या प्यास कैसी लगती, भूख कैसी लगती। जब तक वो युद्ध खत्म नहीं होता तब तक उनको प्यास भूख नहीं लगती। ऐसे जो परमेश्वर का शैतान के साथ युद्ध चल रहा है, जब शैतान को हरा दिया मेरे परमेश्वर ने, तब कहा कि मैं प्यासा हूँ। शारीरिक रीति में तो प्यासा हूँ कहा, लेकिन आत्मिक रीति में देखिए ना मेरे प्रियो कि जो उनके पिता से अलगाव हुआ, जो पिता से दूर हो गए, हे पिता मुझे तूने क्यों छोड़ दिया। अब मिलना चाहते हैं परमेश्वर, प्यासे हैं पिता से मिलने के लिए। अब मिलना चाहते हैं परमेश्वर कि मैं अपने पिता से जाके मिलूँगा, मैं आपका पूरा काम करके आया हूँ पापा। वो बोलेंगे जब अपना बच्चा भी कोई पूरा काम करता है तो एक पापा को मिलने की आस लगती कि पापा कब ड्यूटी से आएंगे और मैं बताऊंगा कि मैंने ये पूरा काम किया पापा। हालेलुया। एक वो प्यास जो है शारीरिक तो है, लेकिन एक दूसरी जो आत्मिक प्यास है अंदर की, वो ये भी प्यास है मेरे प्रियो कि मैं पापा से मिलूँगा, मैं पिता से मिलूँगा और पिता को बताऊँगा कि मैंने क्या किया है, पूर्ण काम किया है। हम देखते प्रियो कि क्रूस की जो दंड है, जो क्रूस का जो दंड है वो बहुत कष्टदायी होता है। हालेलुया। क्रूस की जो मृत्यु है जो बहुत दुखित होती है, जब खीले ठोके जाते हैं और बहुत ज़्यादा रक्त बह जाता है, शरीर का पूरा पानी निकल जाता है और कुछ भी नहीं रहता शरीर में। हम देखते हैं कि जब वो गलबता खोपड़ी के स्थान में जा रहे, फिर वहाँ से आ रहे, फिर किसके पास जाते, पिलातुस के पास, वहाँ से यहाँ से वहाँ करके 15 घंटे तो वैसे ही हो जाते हैं और क्रूस में टंगे तपती धूप में 3 घंटे वो हो रहे हैं। 15 और 3 कितने, 18 घंटे हो रहे मेरे प्रिय। तो 18 घंटे में हम लोगों को तो पता नहीं कितने बार प्यास लगती और क्या हाल होता। वो तो एक ईश्वर के सचमुच पुत्र थे, 1 घंटे में जान जा सकती थी हम लोग जैसे भी। तो वो सचमुच क्या थे, ईश्वर के पुत्र थे, इसलिए वो 15 घंटे उस क्रूस पर टंगे रहे मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब पूरा रक्त निकल जाता है और बहुत कठिनदायी कष्टदायी मृत्यु होती है वो क्रूस की, और उसमें तपती धूप, तो सीधी सी बात है कि उनको प्यास लगी थी मेरे प्रियो। हम देखते हैं कि वहाँ एक जवान खड़ा है। हालेलुया। हम पढ़ देते हैं। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके से भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उनके मुंह में लगाया। तब जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। किसी फौजी को दया आ गई मेरे प्रियो। हालेलुया। उस फौजी ने पहचान लिया ईश्वर का पुत्र है, और वो भी डर के मारे, मालूम है कैसे पिलाया उसको, एक जानवर के समान। हम जानवर को भी पानी देते ना तो बाल्टी में रख के देते और बहुत प्यार से उसके तरफ देखते, वो कितना अच्छे से पानी पिला। जिस खुदा ने पूरे विश्व में सोते खोले, जिस खुदा ने नदियाँ नाले को बहा दिया, जिस खुदा ने बारिश को बनाया, उस खुदा को पानी देखो कैसा पिलाया जा रहा है स्पंज से। वो भी सिर का पानी नहीं है मेरे प्रियो, सिर का पिलाया जा रहा है। अभी मैं सिरका के बारे में बात नहीं करूँगी, सिरका के बारे में बहुत गहराई से बात है कि उसमें क्या मिला था, कैसा पिलाया जा रहा है। कितनी बेइज्जती, कितनी घोर बेइज्जती मेरे प्रभु की, फिर भी कितना सहन करा प्रभु ने। वो हमको सिखाना चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। कुछ महान बनना है तो ऐसा सहन करो, कुछ महान बनना है तो ऐसा नम्र बनो मेरे जैसा। मेरी दाढ़ी नोचे फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, थूके कुछ नहीं बोला, मारे फिर भी कुछ नहीं बोला,
यही कहा परमेश्वर ने, इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर। आज हम नहीं कह पाते हैं तो हम प्रभु में नहीं है प्रियो। हम यीशु मसीह के दीवाने भी नहीं हैं, यीशु मसीह के सचमुच हम विश्वास योग्य चले नहीं हैं अगर हम किसी को क्षमा नहीं करते तो। कितनी दया की भावना, क्षमा की भावना देखिए ना। हालेलुया। सब कुछ सहते 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 अब कहा कि पूरा हुआ। लास्ट में उसके पहले कहा कि प्यासा हूँ। हालेलुया। कैसी प्यास थी वो, कैसी प्यास थी, पापा से मिलने की प्यास थी। और आज भी परमेश्वर कहता कि मैं प्यासा हूँ। किस बात के लिए परमेश्वर प्यासा है मेरे प्रियो? हालेलुया। किस बात के लिए प्यासा है परमेश्वर, आप सोचिए। आज भी प्यासा है परमेश्वर। आज हम उनको वचन पर नहीं चल रहे, प्यासा है। जिन्होंने वचन सुनकर परमेश्वर को जीवन नहीं दिया, उन लोगों के लिए परमेश्वर प्यासा है। उन लोगों के लिए परमेश्वर प्यासा है जो रोज के राज्य का सुसमाचार नहीं सुनाते हैं। उन लोगों के लिए परमेश्वर प्यासा है कि जो आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। उन लोगों के लिए परमेश्वर प्यासा है प्रियो कि जो वचन पर नहीं चलते हैं। उन लोगों के लिए परमेश्वर प्यासा है कि चर्च में जो एकता नहीं है, उन लोगों के लिए परमेश्वर प्यासा है। उन लोगों के लिए परमेश्वर प्यासा है कि परमेश्वर को मान सम्मान नहीं देते, अपनी बड़ाई करते हैं। उन लोगों के लिए परमेश्वर प्यासा है। परमेश्वर की बड़ाई कम हो रही मेरे प्रियो चर्चों में, अपनी बड़ाई ज़्यादा हो रही है। हर एक चर्चों में देखेंगे मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। प्रियो, पद पैसा परमेश्वर से दूर ले जाता है मेरे प्रियो। पद और पैसा परमेश्वर से दूर ले जाता है, ध्यान रखिए। इसलिए दाऊद ने कहा, ना मुझे इतना गरीब बना, ना इतना बड़ा बना कि मैं तुझसे भूल जाऊं। परमेश्वर से प्रार्थना करिए, पद के साथ दूर ना हो जाना मेरे प्रियो। पैसे के साथ परमेश्वर से दूर ना हो जाना मेरे प्रियो। जो पद की बात आती तो परमेश्वर की वजह से आपको पद मिला। जब पैसे की बात आती है तो परमेश्वर की वजह से आपको पैसा मिला। जब धन की बात आती है तो परमेश्वर की वजह से आपको धन मिला मेरे प्रियो। प्यासा है परमेश्वर। अपनी अपनी प्रशंसा हो रही है, परमेश्वर की प्रशंसा कम हो रही है। मैं जो भी बोल रही सच बोल रही हूँ बिल्कुल। अपनी प्रशंसा चर्चों में ज़्यादा हो रही है, परमेश्वर की प्रशंसा कम हो रही है। वचन में घटी आ गई मेरे प्रियो। वचन में काफ़ी घटी आ रही है। हर एक चर्चों में हम देखते हैं, कहानी कथाएं चल रही है अंत के दिनों में। परमेश्वर को वचन को लो, उसके ऊपर जो वचन लिखा उसी के ऊपर प्रचार करो मेरे प्रियो। वो प्यासा है कि मेरे भेड़ों को सही मन्ना नहीं खिला रहे, वो प्यासा है। मेरी भेड़ें भटक रही, वो प्यासा है। हालेलुया। याद रखिए मेरे प्रियो, हमारा न्याय होगा कि हमने क्या किया, हमारे वजह से भेड़ें भटकने ना पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने जो चरवाहा हमें ठहरा है तो हम बहुत अच्छे से काम करें ताकि परमेश्वर हमें आकर क्या खुश होने पाए प्रियो। हम देखते हैं प्रियो कि एक वचन हम देखते हैं कि मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। जैसे कि आत्मा की प्यास आत्मिक होती है मेरे प्रियो, और शरीर की प्यास क्या होती है? शारीरिक होती है। आत्मा की प्यास आत्मिक होती है और शरीर की प्यास शारीरिक होती है। तो आत्मा की प्यास सिर्फ हमारा यीशु मसीह बुझा सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु मसीह की सिवा कोई भी हमारी प्यास नहीं बुझा सकता मेरे प्रियो। आप देखिए ना, सामरी स्त्री को देखिए ना, जिसने 5 पति किए थे। क्या हुआ वहाँ पे? परमेश्वर को जब उसने पहचाने तो वो चुप नहीं बैठे, तहलका मचा दिया उस गांव में। जिससे लोग घृणा करते थे उसके ऊपर लोग विश्वास करने लगे प्रभु के नाम से। अगर हमने भी परमेश्वर के बारे में सुना है सच्चाई तो हम चुपचाप ना रहे, हम चुपचाप ना रहे मेरे प्रियो। हम लोगों से ना डरे मेरे प्रियो।
लोग कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रियो, हम लोगों से ना डरे। जैसे परमेश्वर प्यासा है कहा, हम भी परमेश्वर के लिए प्यासे हो जाए। हालेलुया, परमेश्वर के प्यास को बुझाए मेरे प्रियो। प्रभु ने कहा मेरे राज्य का सुसमाचार नहीं सुनाते हो। सच कहा, आज राज्य का सुसमाचार जैसा सुनाना चाहिए वैसा सुना नहीं पा रहे मेरे प्रियो। हालेलुया, जैसा मन फिराना चाहिए पापों से वैसा नहीं फिरा पा रहे मेरे प्रियो। परमेश्वर प्यासा है। वो तो शारीरिक प्यास नहीं मानते हम लोग, लेकिन आत्मिक प्यास आज भी है परमेश्वर को कि मेरी जनता इतनी नाश हुई जा रही है। हालेलुया, मेरी जनता इतनी नाश हुई जा रही है और मैं प्यासा हूँ। हालेलुया, मैं प्यासा हूँ, परमेश्वर कह रहा। परमेश्वर के प्यास बुझाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना में पूछे, परमेश्वर बताएगा आपको कि हमें क्या करना चाहिए। मनुष्य की बातों पर आप ध्यान ना दें, किसी से ना डरे, परमेश्वर का सुसमाचार फैलाए, आजू बाजू वालों को ना डरे। प्यासा है वो, मेरे नाम को जानकर भी लोग मेरे नाम को छुपा कर रखते हैं रिश्तेदारी में। प्यासा है वो। हालेलुया, हालेलुया, प्यासा है परमेश्वर हमारे लिए। हमारी संगति अच्छी नहीं है, प्यासा है परमेश्वर हमारे लिए। परमेश्वर को पहचानने के बाद भी हम कहीं ना कहीं संसार की बातें करते हैं। प्यासा है परमेश्वर हमारे लिए मेरे प्रियो। हालेलुया, हर एक को सुसमाचार सुनाना चाहिए, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। हालेलुया, कहीं ऐसा नहीं लिखा मेरे प्रियो कि लेडीज सुसमाचार नहीं सुना सकती। अपने अपने मन से सेवक लोग ने तोड़ मोड़ के उस वचन को लंबा चौड़ा करके उल्टा सीधा कर दिया है। आप अच्छे से बाइबल पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। सबसे ज़्यादा प्रचार मरियम ने किया, सबसे ज़्यादा प्रचार सामरी स्त्री ने किया। आप भी प्रचार करें, आप पीछे ना रहे मेरे प्रियो। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि जेंट्स लोग बस स्वर्ग में जाएंगे और स्त्री लोग नहीं जाएंगे, लेडीज़ लोग नहीं जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। बराबर का परमेश्वर ने सम्मान दिया है, बराबर का काम दिया है सबको मेरे प्रियो। सबके अलग अलग काम है। अपने वरदानों को पहचानिए मेरे प्रियो, अपने वरदानों को पहचानिए। परमेश्वर आज भी प्यासा है। आप परमेश्वर के लिए प्यासे हो जाइए कि परमेश्वर मैं जाकर तुझे कब मिलूँ। हालेलुया, मैं तुझे जाकर कब मिलूँ, मैं तेरे लिए क्या क्या काम करूँ। देखिए ना लोग कैसा परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहे हैं। कोई रेलवे में सुना रहा, कोई गाड़ी में सुना रहा, कोई मरने के लिए नहीं डर रहा, कोई गले काटने के लिए डर रहा। हम क्या कर रहे हैं परमेश्वर के लिए? कुछ नहीं कर रहे हैं। देखा जाए तो कुछ भी नहीं कर रहे प्रभु के लिए। फिर भी प्रभु की दया है, प्रभु का प्रेम है हम लोगों के लिए, करुणा है कि अभी तक बचा कर रखा। मैं फिर से कहती मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपके लिए प्यासा है। हालेलुया, परमेश्वर आपके लिए प्यासा है। परमेश्वर की प्यास बुझाइए, आत्मिक प्यास परमेश्वर की। सांसार की बातों को छोड़िए। मैं फिर से कहती, यहाँ की चीज़ें, यहाँ का बंगला, यहाँ की गाड़ी ऐसा ही रखा जाएगा यहाँ पे, लेकिन वहाँ के लिए धन कमाएंगे मेरे प्रियो। वहाँ के लिए क्या कमा कर रख रहे हैं आप? धन्यवाद देती मैं इस छोटे से वचन के लिए। मैं विश्वास करती हूँ कि आप जरूर परमेश्वर की प्यास बुझाएंगे। हालेलुया, आमीन, आमीन।